हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। इससे पहले मैंने आपको लेसन नंबर 1 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो मैंने बता दी हैं, जो कि आपके कोर्स में आपको हेल्प करेंगी ITI फिटर कोर्स के लिए। और उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें वो दोनों वीडियो में मैंने जो लेसन है वो कवर किया है। ठीक है, तो उसमें मैंने ज़्यादा मतलब डीपली चीज़ें नहीं बताई हैं, बस खाली जो आपको हेल्प करेगा ना उसमें एग्ज़ाम में, सिर्फ वही मैंने चीज़ें बताई हैं जो आपसे आपके ITI में पूछा जाएगा या आपको सिर्फ पता होना चाहिए और आपके जो पेपर में आपको काम देगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है। मतलब लेसन नंबर 2 क्या मतलब, जो हम अगला जो वीक, जैसे आपकी बुक में देखना लेसन की जगह वीक लिखा होगा, तो वो वीक जो है वो आते हैं। तो लेसन तो काफ़ी बड़ा है, बट उसके अगले पार्ट पर हम आते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आपका मैंने लेसन नंबर 2 लिखा है, तो आपको ताकि पता चले कि हम इससे अगले चैप्टर में। ठीक है, मापन की विधियाँ एवं पद्धतियाँ। मापन की विधियाँ एवं पद्धतियाँ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, माप क्या होता है या माप क्या है। दूसरा, माप की इकाइयाँ देखेंगे और देखेंगे मापन की विधियाँ, और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें आपका कई सारी लंबाई चौड़ाई घटाई जो भी आएगी आपकी, उसमें जो भी आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके फिटर प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आता है आपका मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप, ये आपका मेन है। ठीक है तो ये भी मेन, बट इसमें इतना ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें है नहीं, तो बस खाली मैं लिखवाऊंगा, आपको वो लिख लेना है और याद भी कर लेना, ठीक ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये दो हैं इनके मैंने आंसर के टाइप में, आंसर के रूप में मैंने चीज़ें लिख दी हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और याद करने की, माप क्या कहते हैं, माप क्या है, आप सोचो माप क्या है। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम से चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन अभी जब मैं समझा दूंगा तो आप एकदम से समझ जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं माप क्या है। किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। ठीक है, पार्ट या आपका वस्तु वस्तु या आपकी जो आप जो जॉब बनाओगे, जॉब, ठीक है, उसको हम जॉब बोलते हैं। जो भी आप पार्ट बनाओगे ना मेटल का वहाँ ITI में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉब। ठीक है, जो भी जॉब बनाओगे आप अपनी, या फिर जो भी पार्ट आपका रहेगा या जो भी वस्तु रहेगी, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और उसका दाया यानी व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। अब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई ये सब बोलने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी कि पहले क्या बोलूँ दूसरा क्या बोलूँ, तो इसके लिए मैं एक आपको बता देता हूँ। देखो, लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, L से। चौड़ाई को L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, ये बी हो गया, L बी थिकनेस यानी मोटाई, ऊंचाई यानी हाइट, व्यास यानी डाया। ठीक है, अब इन्हें लिख लो L बी टी एच और डी। ठीक है, अब इससे आप याद रख सकते हो L बी टी एच डी, ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और उसका डाया आदि साइज को ही माप कहते हैं। ठीक हो गया। अब आता है आपका सेकंड, माप की इकाइयाँ। माप की दो प्रमुख इकाइयाँ हैं, प्रचलित हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कोर्स में। तो उसमें से जो ये है FPS वाली, तो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जो मीट्रिक है वो हमारे यहाँ यूज होती है। ठीक है, एक और प्रणाली होती है वो थर्ड में आती है, जिसे हम बोलते हैं एक तो FPS होगी, MKS हो गई, और एक CGS होती है जिसे हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। ठीक ना, तो वो इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। आपके जो सिलेबस में, जो हमारा सिलेबस में था, वो यही दो थे जिन्हें हमें समझना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको हम क्लियरली समझते हैं कि ये है क्या। अब हम जानते हैं कि जो ये प्रणाली होती है, यानी कि जो हमारे सिस्टम होते हैं, जो ये जो ब्रिटिश प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली है, क्या है। ठीक है, माप के उसमें इकाइयाँ जो हैं, ये दो इकाइयाँ यूज होती है, क्या क्या, ब्रिटिश प्रणाली,
ठीक है, जिसे हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और एक ये मीट्रिक प्रणाली एमकेएस सिस्टम, जिसे हम क्या नाम है, जो हम मापते हैं, ठीक है। एफपीएस और एमकेएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये आपको याद रहेगा इस टाइप से, ठीक है, कि एफपीएस सिस्टम किस में आता है, ब्रिटिश में, और एमकेएस जो आता है वो मीट्रिक में आता है। मीट्रिक मतलब जो हमारे वहाँ इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है जानते हैं, इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं। जो ब्रिटिश प्रणाली है एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और जो समय है वो सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो एक फुट में कितना होता है, एक फुट में होता है 12 इंच। एक पाउंड बराबर 0.453। एक पाउंड मतलब आपका बोलते हैं ना कि बेकरी पर जाते हैं, भाई 1 पाउंड का केक दे दो या 2 पाउंड का केक दे दो, तो वो आपका जो है पूरा 500 ग्राम का नहीं होता है, वो आपका रहता है 453 ग्राम, ठीक है। जो एक्यूरेट में बता रहा हूँ, जो 1 पाउंड का जो वजन है वो रहता है आपका 0.453 ग्राम। और आपका ये जो रहता है समय, ये सब में इक्वली रहता है सेकंड में, ठीक है। और मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है कि एक सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस, इसे हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, FRENCHSYSTEM, ठीक ना। ये होता है आपका फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो लंबाई जो है, लंबाई इसकी एल है, ठीक है। ये द्रव्यमान आपका एम हो गया, और ये टाइम हो गया, ठीक है, समय। तो ये सेंटीमीटर में, ये ग्राम में, और ये सेकंड में। सेकंड जो समय है वो सब में इक्वली है। बाकी आपका जो चेंज है वो है लंबाई में और द्रव्यमान में, ठीक है, मास में और आपका लेंथ में, ठीक हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। ये आपके मेन है, इसे आप याद रखो मत रखो, ये आपके मतलब और किसी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। फिलहाल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है उसको, ठीक है। देखिए, अब जो हमारे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, मतलब उसमें हम किन किन जो टोटल माप हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस माप को किस में मापा जाता है। देखिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जो आपका ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको ये आपका ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होगा, जो होगा वो अभी मैं अगले में बताऊँगा, ठीक है। मतलब जो यूज होता है वो मीट्रिक प्रणाली में होता है। तो वो मीट्रिक प्रणाली की जो अलग अलग साइज हैं वो किन में मापी जाती है वो मैं अगले में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पहले ये समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मील में कितने गज और कितने फुट होते हैं, ठीक है। एक मील में 1760 गज 5280 फुट होते हैं, मतलब 1760 आपके गज और 5280 फुट होते हैं। एक मील में 1760 गज 5280 फुट होते हैं। एक गज में 3 फुट 36 इंच होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, या आप बताना मेरे को कमेंट में कि आपको क्या पता था और क्या नहीं पता था। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम में पढ़ा तो ये मेरे को कुछ चीज़ें पता थी, कुछ नहीं पता थी। तो आप देख लीजिए आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। एक मील में 1760 गज 5280 फुट, एक गज में 3 फुट 36 इंच, एक फुट में 12 इंच, एक इंच बराबर 64 भाग, मतलब एक इंच के अगर हम भाग करें तो वो आपका 64 भाग आते हैं, ठीक है। आपका एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। आपको पता था कि एक इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर आते हैं, ये तो एक कॉमन चीज है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता होगा, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी एक्यूरेट नहीं पता था, लेकिन अब आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी ट्रेड के अंदर हैं जिसमें आपका बिना माप के तो कोई काम होगा ही नहीं, ठीक ना। एक इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, और इसे ही एमएम में कन्वर्ट कर दें तो ये 25.4 एमएम होता है। देखो, अब आप ना कंफ्यूज हो गए कि 2.54 या 25.4 एमएम में होता है या सेंटीमीटर में होता है, तो उसका एक तोड़ है, मतलब उसको आप कैसे समझ सकते हो। आपको याद क्या रखना है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बस पॉइंट को अगले पे शिफ्ट कर देना, आपका एमएम में हो जाएगा, ठीक है।
यही करना है, 25.4 mm में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो चीज़ों को। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, 0.3048 मीटर। अब क्या है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। देखो 30 के बाद पॉइंट है, अब 0 से लेफ्ट में पॉइंट को ले लेना है। यहाँ हमने राइट में लिया था, यहाँ लेफ्ट में ले लेना, तो आपका 0.3048 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 1 गज बराबर 0.914 मीटर। 1 गज में कितने फुट बताया था मैंने, 3 फुट। ठीक ना, 1 गज में 3 फुट। अब आप सोचते होगे 3 फुट 1 गज, 1 गज में जैसे 3 फुट आ रहे हैं, तो आप सोचते होगे कि ये पूरा पूरा 1 मीटर होता होगा। ठीक है, 1 मीटर नहीं होता है, 1 मीटर से कम ही होता है, 0.914 मीटर होता है। ठीक ना, आपके इसमें 0 पॉइंट कुछ मीटर्स कम हो जाते हैं। और अब आता है आपका 1 मील में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 1.6 लगभग 1600 मीटर के आसपास। ठीक ना, 1600 मीटर के आसपास आपका रहता है 1 मील में किलोमीटर, 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, और इससे अगला भी अभी और है, तो अभी और समझते हैं। कम से कम ऐसे 15-16 है, तो और देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे का। आगे में क्या है हमारा, अब देखते हैं 1 मीटर में आपका आएगा 39.37 इंच। ठीक है, 1 मीटर में 39.37 इंच। और 1 पाउंड में, जैसा कि पिछली उसमें हमने जाना था, 0.453 ग्राम। ठीक है, और इसमें आएगा 1 बैरल बराबर 159 लीटर्स। 1 गैलन बराबर आएगा 3.785 लीटर्स। और इसमें आएगा 1 वर्ग बराबर 10.764 वर्ग फीट। 1 किलोवाट घंटा इजिकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 मीट्रिक टन, यानी कि मीट्रिक में मापा जाएगा। ठीक ना, 1 मीट्रिक टन यानी कि, अब आगे ना वहां पर ही मीट्रिक मतलब MKS। ठीक है, 1 मीट्रिक टन आपका 1000 किलोग्राम, और 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको याद भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बस नोट ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप इन्हें याद कर रहे हो ना, आप किसी और से पूछना, उन्हें पक्का कुछ ना कुछ इसमें डाउट होगा, और समझ में थोड़ा सा समझने में भी देर लगेगी। जब ये चीज़ें आप किसी और से पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। तो हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि है मापन की विधियाँ। ठीक है, मापन की विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है। मापन की विधियों में सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरा है तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड, जिसके जरिए हम जो भी मेजरमेंट है उसको लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट, इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं उसके जरिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बेवल प्रोटेक्टर। ये जो भी हैं ये सब डायरेक्ट मेजरमेंट टूल हैं। जैसे कि जब हम स्टील रूल से, स्टील रूल या स्केल, जब हम आप उससे कोई मेजरमेंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको हमने इसका साइज लिया स्केल की सहायता से या स्टील रूल की सहायता से, तो स्टील रूल की सहायता से जो भी हमने मेजरमेंट लिया वो हमें दिख रहा है ना। जो भी हमें जिस भी उपकरण से हम जो भी मेजरमेंट लेंगे, अगर वो हमें उसकी रीडिंग उसी में ही दिख रही है, यानी कि हमें वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, यानी कि डायरेक्ट दिख रही है कि हमने ये मेजरमेंट लिया और इसी टूल में हमें इसका मेजर दिख रहा है, तो वो आपका आ गया डायरेक्ट मेजरमेंट में। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब आपके लिखे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको इसके बारे में और जानकारी हम आगे देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं, जिसमें हम मेज़र लेते हैं और मेज़र की जो रीडिंग आती है वो हमें उसी में ही दिखती है टूल के ज़रिए, तो वो हमारा आ गया डायरेक्ट मेजरमेंट में। अब आता है प्रत्यक्ष विधि, बस इसका उल्टा।
कि हम जिस उपकरण से जो भी हम मेज़र ले रहे हैं वो रीडिंग हमें उसमें नहीं मिलेगी, उसके ज़रिए हम किसी और जो टूल है उसकी सहायता लेंगे, तब हमें जो रीडिंग है वो एक्यूरेट मिलेगी। जैसे कि इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जैसे कि आपने दुकानों पर देखा होगा, जब हम उस पर वेट रखते हैं तो वेट की जो इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट है वो जाता है आपका मीटर में, तब आपको रीडिंग शो होती है। वेट तो आपने कहाँ रखा लेकिन आपको रीडिंग कहाँ शो हुई, तो वो चीज़ ठीक है। आउटसाइड इनसाइड कैलिपर, देखिए जब आप आउटसाइड इनसाइड कैलिपर से जैसे किसी व्यास का मान लीजिए डाया था, बीच का हिस्सा जैसे आप उसका साइज लेते हैं, तो अब कैलिपर में तो नहीं होगा, आप उस कैलिपर को आप स्टील रूल की सहायता से आप देखेंगे, ठीक है, कि ये कितना साइज है। तो इस टाइप से जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है जिसमें आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती है, एक दो स्टेप बढ़कर मिलती है, ठीक है, वो आपका आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। और अब आता है आपका तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है, स्लिप गेज। स्लिप गेज आपका उसमें एक ऐसा गेज होता है स्लिप गेज में जो कि बाकी गेजों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फिनिश होता है। मतलब इस स्लिप गेज के बारे में आगे पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में सीखने के लिए भी। तो स्लिप गेज के ज़रिए ही बाकी गेजों की जांच की जाती है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। कई तरह के स्लिप गेज होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, उसमें सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष विधि में हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है, इसमें हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती है, अन्य टूल के जरिए हमें चेक करना पड़ता है। और तुलनात्मक विधि में हमें सिर्फ एक एक्यूरेट जो वो है आपका जैसे स्लिप गेज है, तो एक एक्यूरेट बना हुआ पार्ट जिसके जरिए बाकी पार्टों को चेक किया जाएगा, ठीक है, वो आपका आता है तुलनात्मक विधि में। उसकी तुलना में वो सही है या नहीं है, ठीक है, ये चीज चेक की जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम देखेंगे हमारे मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख भी लीजिएगा और याद भी करने हैं आपको, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। देखिए 10 mm में 1 सेंटीमीटर, ये आपको पता होगा। 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, जिसमें 100 मीटर होते हैं। 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1000 मीटर के, और 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। ये माइक्रोन का साइन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको लिखना है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है, बट आप इसको लिखें, याद भी करें, क्योंकि ये आपको काम देगा, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब यहाँ पर ये हमारा मेजरमेंट का जो सेशन था ये हमारा कंप्लीट होता है, और अब हम बढ़ेंगे आगे। और इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी या अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।